नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पूरा हफ्ता इनिशियल तेजी के बाद हमने गिरावट आते हुए देखी, बट कुल मिलाकर अगर कॉपर की बात करें तो आधे % की तेजी, जिंक के अंदर यहाँ पे हमने 1.25% से ज्यादा की गिरावट, एल्यूमिनियम में गिरावट, निकल में गिरावट और लेड में लगभग 1% की गिरावट थी। या तो हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्टेबल था। फेड की बैठक से पहले भी हमने देखा मार्केट में दबाव था। चाइना से अगर हम डिमांड की बात करें तो स्लोअर डिमांड रहने की उम्मीद है, जिसके चलते पूरे बेस मेटल पैक में कॉपर को छोड़कर सभी में हमने वीक ऑन वीक गिरावट देखी है। मार्केट हाई वॉलेटाइल पिछले हफ्ते था, जिस ढंग से हमने देखा ऊंचली लेवल से हमने सोने चांदी में जो फॉल देखा, उसी के नतीजन हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम सभी में हमने फॉल आते हुए देखा। इनफैक्ट कॉपर में हमने देखा कि प्राइसेस 1340 के ऊपर जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीक इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते प्राइसेस में कंटिन्यू तनाव दिखाई दे रहा है। लेकिन एलएमई इन्वेंट्री देखें तो यहाँ पे एक डेफिसिट बताई जा रही है 3000 से 6500 टन का, जिसकी वजह से भाव में कोई बड़ा फॉल भी नहीं है तो बड़ा गेन भी नहीं है। एल्यूमिनियम पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मूव करता हुआ दिखाई दिया है। जैसे हमने टेंशन बढ़ते हुए देखा, प्राइजेस में गेन भी आया, लेकिन 340 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। वहीं आज हम देख रहे हैं प्राइजेस में एक हफ्ते में 1% की गिरावट है, जैसे सीज फायर की न्यूज आ रही थी। साथ में एक चीज ध्यान रखिए, एज ऑफ नाउ इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ा सा डेंट है, लेकिन इन्वेंट्री रिलेटेड जो प्रेशर है वो प्राइजेस पे कंटिन्यू बनी रहेगी। यहाँ पे भी हमें लगता है कि बड़ा फॉल या बड़ा जंप नहीं रहेगा। जिंक के अंदर जो सरप्लस था वो काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दिया। प्राइजेस लेकिन 380 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। हमने प्राइजेस के अंदर गिरावट भी देखी है, लेकिन टाइट इन्वेंट्री और स्टडी डिमांड के चलते लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। 400 के लेवल बताए जा रहे हैं कि टेक्निकली दिखाई दे सकता है। लेड सप्लाई काफी अच्छी है, जिसके चलते प्राइजेस में रिंग बाउंड है। हार्मोनिक पैटर्न 203 पे बना है, उसके बाद हमने प्राइजेस को 197 तक का लेवल जरूर देखा है, बट अब प्राइजेस 197 से 200 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे पा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेड के अंदर वैसे स्लोअर बाइंग कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि क्वार्टर 4 और 3 में हम डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। निकल में भी बड़ी गिरावट के बाद प्राइजेस अब रिकवर करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, बट अभी भी 1640 से 1670 के बीच में ही मुझे लगता है प्राइजेस में रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। अगले हफ्ते के डेटा सेट की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा मिक्स है फेड की बैठक के बाद। यहाँ पे यूएस के एडवांस जीडीपी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर आने हैं, यूएस के पीसी इन्फ्लेशन के नंबर, जीडीपी प्राइस इंडेक्स, और साथ में हम देखेंगे संगाई और एलएबी की इन्वेंट्री का डेटा भी रहेगा, जो आगे की रणनीति तय करने में मदद करेगा। अगले हफ्ते के लिए कॉपर 1320 के करीब लेके चलिए, 1300 के स्टॉप लॉस से 1340 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 1310 के ऊपर टिका हुआ है और 1340-45 के करीब है, ये दायरा मेंटेन रहेगा अगले एक हफ्ते के लिए। एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 327 का सपोर्ट है और 350 का रेजिस्टेंस, इसी रेंज में मार्केट मूव करेगा, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करें। जिंक के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस 375 के करीब लीजिए 382 के टारगेट के लिए। वहीं निकल और लेड एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। धन्यवाद।